Hey guys, Myanshka. Welcome back to my channel, The High Tech Zone. Here we're telling you that how to learn the Python coding, and there are 3 tips to learn the Python coding. So let's start the video. First, like, comment, share and subscribe my video, and also press the bell icon. So let's start the first tip. Display method and functions. मतलब कि इसमें हम लोग 3 टिप्स आपको बताएंगे कि पाइथन की कोडिंग हम लोग कितनी जल्दी कितनी तरह से याद कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन की कोडिंग किसी भी गेम को बनाना हो तो आपको उसका फंक्शंस मालूम होने चाहिए, मेथड्स मालूम होना चाहिए कैसे आप बनाओगे। तो वैसे ही मैंने इसमें आपको जस्ट मतलब सिंपल पाइथन कोडिंग कैसे होती है वो सिखा रही हूँ। विथ पाइथन बीइंग सो पावरफुल देयर आर मैनी डिफरेंट मेथड्स एंड फंक्शंस। मीन्स जैसे कि आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग फंक्शन होता है, टपल फंक्शन होता है एंड फायर बॉल्स फंक्शन होता है, पाई गेम होता है। ये सब जो होते हैं सब फंक्शन होते हैं और मेथड्स भी होते हैं अलग अलग जिसे पाइथन में यूज़ करते हैं बनाने के लिए। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि फंक्शंस कौन कौन से हैं, किस से हम यूज़ कर सकते हैं किस टाइम, और मेथड कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करने चाहिए, वो सब आप नोट कर लीजिए कॉपी में। तब जाके आप जल्दी कोडिंग याद कर पाओगे। फिर इट स्पेशली हार्ड फॉर बिगिनर्स टू मेमोराइज ऑल। मीन्स तो जो बिगिनर्स होंगे, जो पहले आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन को, तो उन लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो आप जब बिगिनर्स होगे तो आपको जल्दी ये याद हो जाएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ डू यू फाइंड आउट द अवेलेबल मेथड्स फॉर पाइथन ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट पाइथन टिप फॉर बिगिनर्स इज टू क्विक वे ऑफ डूइंग दिस। Okay, let's see the methods of 2 quick way to do this. First method, कोड completion future, मतलब कि कोड को कंप्लीट करने वाला एक फ्यूचर। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और कोड एडिटिंग एप्लीकेशन। ये जो IDE है इससे ये एक ऐसा मैथड है जिसमें कोड एडिटिंग होता है, जिसमें हम लोग कोड को एडिट करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं उसे। फिर कंप्लीट कोड वाइल यू आर टाइपिंग, जब तक कि आप कोड कंप्लीट करोगे तब आपका जो टाइपिंग होता रहेगा, ठीक है। आप जब मतलब टाइप कर लोगे तब आपका कोड कंप्लीट होएगा। कोड कंप्लीट होने के बाद जब आप ऑटो कंप्लीट करोगे तो आपका जो एरर होएगा वो लिख के आएगा। दिस फ्यूचर इज़ हेल्पफुल टू स्पीड अप प्रोग्रामिंग। ये जो फ्यूचर है कोड कंप्लीशन फ्यूचर, ये आपको हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को जल्दी बनाने में, स्पीड अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल विद इन जुपिटर नोटबुक यू कैन टाइप इन दी फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर। जुपिटर नोटबुक ये आपके मोबाइल ऐप में भी हो सकता है और लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीवेयर यू कैन डाउनलोड इट। नेक्स्ट you can see the Jupyter Notepad output. A function files etc. and then press the tab key to fill in the rest of the item. The screenshot below shows the available autocomplete options that start with the P letter. मीन्स आपको जो हमने बताया था जो ऑटो कंप्लीट होएगा वो आपको, जैसे आपने P लिखा है तो P के सब आपके पास ऑटो कंप्लीट आएंगे। कि आपको P में पास लिखना है कि पाव लिखना है कि पाव प्रिंट लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है, टाइप्स पाइथन टिप्स लिखना है। तो आपके पास इतने ऑप्शंस आएंगे कि आप क्या लिखना चाहते हैं। इसे बोलते हैं आपको ऑटो कंप्लीट ऑप्शंस। मैथड, सेकेंड मैथड, dir फंक्शन। dir फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वैलिड एट्रीब्यूट्स फॉर द ऑब्जेक्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। मीन्स ये हम लोगों का सिंपल कोडिंग होता है। जैसे कि हमने लिखा हेलो अंशिका, प्रिंट हेलो अंशिका, तो आपका वो हेलो अंशिका प्रिंट होके आ जाएगा। वैसे ही इसमें बताया गया है कि dir एक फंक्शन है जिसे उसने लिया है प्रिंट। नीचे आप देखिए s इज इक्वल टू ए स्ट्रिंग प्रिंट dir s। मीन्स आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर होता है इन्वर्टेड कॉमास में जो होएगा वो आपका वैसे ही लिख के आएगा। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो एस है, तो एस की वैल्यू क्या थी, ए स्ट्रिंग, तो ए स्ट्रिंग आउटपुट आएगा। दिस विल रिटर्न अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेम्स इग्नोरिंग
those special matter with inverted commas at the beginning of the list. You can find interesting matters such as capitalized fund and lower. मीन्स आपका जब ये प्रोग्रामिंग आप करना चाहोगे तो आपको कैपिटलाइज्ड है, फाइंड है एंड लोअर है, ये सब मैटर आपको इंटरेस्टिंग है कि आप मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट सेकेंड टिप, फॉर्मेट स्ट्रिंग. मीन्स स्ट्रिंग क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वैल्यू होती है उससे बोलते हैं स्ट्रिंग. सो printing out a string is a comma task within data science project. The format method of a string can piece multiple variables and string together and format them in a specific way. Let's see an example. Means ये जो string होता है ये एक सिंपल आपको आउटपुट देगा. जैसे कि मैंने बताया कि हेलो अंशिका लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो हेलो अंशिका लिख के आ देगा पूरा नीचे, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा. अगर आपका ब्रैकेट के अंदर होएगा तो आउटपुट नहीं आएगा. सो आप एग्जाम्पल देखिए. वी विल डिफाइन 3 वेरिएबल प्राइस, पेड एंड चेंज इज इक्वल टू प्राइस माइनस इज इक्वल टू पेड माइनस प्राइस. What if we want to print out a full sentence containing this variable formatted as $? We can use format method as below. Price, देखो इसमें मैंने 3 चीज़ें ली हैं, प्राइस, पेड, चेंज. और चेंज का इन्होंने फॉर्मूला लगाया है पेड माइनस प्राइस. मतलब जितना हम पेड कर चुके हैं उसे प्राइस से माइनस कर दो, जो आउटपुट आएगा. मीन्स हमने क्या लिखा है, प्रिंट जो स्ट्रिंग के अंदर है वो ऐसे ही लिख के आएगा. द आइटम ऑफ कॉस्ट $, इज़ इतना, आई पेड. फिर इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग चेंज लगाएंगे तो जो इसका आउटपुट रहेगा वो आ जाएगा नीचे. पेड चेंज लगाएंगे तो चेंज में क्या आएगी, दोनों वैल्यू से ये दोनों माइनस होके आ जाएंगी. ओके, नेक्स्ट the 3 tips is enumerate function. When iterating over an object such as a list, dictionary or a file, enumerate is a useful function. The function return a tuple containing both the values obtained from iterating over the object and the loop counter from the start position of 0. The loop counter is especially handy when you want to write code based on the index. मीन्स इसमें क्या है, इन्वर्टिंग फंक्शन में लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग, ये सारे क्या एक फंक्शन है. आपको इसकी डिफिनेशन याद करनी हो, मैं आपको एक सेकेंड वीडियो में आपको ये सिंपल डिफिनेशन दे दूँगी जिससे आपको पता चल जाए कि लिस्ट क्या है, डिक्शनरी क्या है. एंड लिस्ट वो होता है जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, L1, L2, L3, दैट्स आवर लिस्ट. एंड डिक्शनरी जो होता है वो पैराथीसिस ब्रैकेट्स में होता है. और स्ट्रिंग जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. लेट्स सी एन एग्जांपल वेयर वी कैन डू समथिंग स्पेशल फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. ओके, फर्स्ट एलिमेंट मैंने फर्स्ट लिया है जस्ट इनटू डेटा, लेंथ ली है लेंथ 1. फॉर आई एंटर एंड इन्यूमरेट फर्स्ट, प्रिंट, देन इफ़ एंड एल्स. इफ़ एंड एल्स इसलिए यूज़ करते हैं अगर ये ना हो, इफ़ मीन्स अगर ये तो ये, नहीं तो एल्स मीन्स अगर ये हो. ठीक है, देन ये. तो आपको जो कोडिंग ये मैंने की है, आप इसका आउटपुट अपने पाइथन में देख सकते हो, आइडियल पाइथन में. वी प्रिंटेड स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट कन्वीनियंटली विद इन्यूमरेट. So that's the output, first element and last element, that's output. With open SVR CSV का फुल फॉर्म आप लोग सर्च करके कमेंट करिएगा. as f for I line enumerate and if I is equals to 10 break print line. इसका आउटपुट आप लोग देखिएगा. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.